अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। दुनिया में रहने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत घर है। जिस तरह इंसान अपने घरों में रहते हैं, इसी तरह जानवर और परिंदे भी अपने बनाए हुए घरों में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे परिंदों के बारे में बात करते हैं जो इंतहाई खूबसूरत और मजबूत घर बनाते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर है फिलिटेरियस सूजियस। ये परिंदे जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इंतहाई शानदार घोंसले बनाते हैं। ये परिंदे लंबे ढांचे जैसे दरख्तों या टेलीग्राफ के खंभों पर बहुत ही बड़े घोंसले बनाते हैं। दोस्तों, ये घोंसले इतने बड़े होते हैं कि परिंदों के 100 जोड़े रह सकते हैं। इन घोंसलों में बहुत सारे कमरे बनाए जाते हैं, जबकि मरकज़ी कमरे गर्मी को बरकरार रखते हैं। बैरूनी कमरों का दर्जा हरारत सिर्फ 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरकरार रहता है और दिन के वक्त इनको पनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये घोंसले बड़े घास के ढेरों की तरह नज़र आते हैं। नरम मवाद जैसे टहनियाँ, खुश्क घास और दीगर पौधों के मवाद से बनाए जाते हैं और शिकारियों को रोकने के लिए दाखिली रास्तों पर लाठियाँ रखी जाती हैं। नंबर 2 पर है मोंटेजुमा ओरोपेंडोला। ये परिंदे कैरेबियन के साहिली नशेबी इलाकों में पाए जाते हैं। ये परिंदे कॉलोनियों में अपनी नस्ल की अफजाइश करते हैं। ये रेशों और बेलों से घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले लटकी हुई टोकरी की सूरत में दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई 180 सेंटीमीटर के करीब होती है और हर कॉलोनी में तकरीबन 30 घोंसले होते हैं, लेकिन उनकी तादाद 150 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये परिंदे शिकारियों को रोकने के लिए अक्सर ततीड़ियों के घोंसले बनाते हैं। नंबर 3 पर है यूरेशियन पेंडोलिन। दोस्तों, यूरेशियन पेंडोलिन अपने ख़ानदान की वाहिद नस्ल है। ये नस्ल तकरीबन पूरे यूरोप में फैली हुई है। एक मेल परिंदा बर्च के दरख्तों की नोकों पर पौधों के रेशों और फूले हुए बीजों को जोड़कर तीली की शक्ल के घोंसले बनाता है और इस प्रोसेस में एक मादा भी इसकी मदद करती है। नंबर 4 पर है स्विफ्टलैट। ये परिंदे जनूब मशरकी एशिया में पाए जाते हैं। ये अपने घोंसले थूक से बनाते हैं। ये परिंदों के घोंसलों का सूप बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये सबसे महंगी जानवरों की मसनूआत में से एक है जो कि इंसान खाते हैं। ये तकरीबन 2000 पाउंड में फ़रोख्त होते हैं। ये परिंदे भी कॉलोनियों में अफजाइश करते हैं और गारों की चट्टानों से जुड़े होते हैं। ये सफ़ेद रंग के घोंसले बनाते हैं। इसे मुकम्मल होने में 1 माह से ज़्यादा का वक्त लगता है। ये घोंसले कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरे होते हैं। नंबर 5 पर है रेड ओवन बर्ड। रेड ओवन बर्ड अर्जेंटाइन का कौमी परिंदा है और पूरे जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। इनके बनाए हुए घोंसले मिट्टी के तंदूरों की तरह नज़र आते हैं जो दरख्तों और टेलीफोन के खंभों पर वाक़या होते हैं। इन्हें बनाने में चंद महीनों का वक्त लगता है। ओवन बर्ड अपने पुराने घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं या पुराने घोंसलों पर नए घोंसले बनाते हैं। नंबर 6 पर है हैमर कोब्स। ये परिंदे कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे हैमर हेड स्टॉर्क, ओम्बर बर्ड्स या एनवल हेड्स। ये परिंदे छोटे साइज़ के होते हैं जो मडगास्कर से अरब तक पाए जाते हैं। ये परिंदे बहुत ही कमाल के घोंसले बनाते हैं जिनकी लंबाई 1.5 मीटर के करीब होती है। ये घोंसले तकरीबन 10,000 से ज़्यादा छड़ियों से बनाए जाते हैं। हैमर कॉब्स अपने घोंसले आमतौर पर दरख्तों के कांटों में बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चट्टानों और डैम्स में भी इनके घोंसले देखने को मिलते हैं। हैमर कॉब्स अपने घोंसलों को चमकदार रंग की चीज़ों से सजाते हैं। इनको पानी से महफूज रखने और उनकी हिफाजत के लिए कीचड़ लगाते हैं और ये सारा प्रोसेस नर और मादा मिलकर अंजाम देते हैं। नंबर 7 पर है मिलेनर बेज यूरोपाइजियल्स। दोस्तों, ये परिंदे जनूब मगरबी अमेरिका और मगरबी मैक्सिको में सोनोरा के झाड़ियों वाले इलाके में पाए जाते हैं। मेलानर पीस अपने घोंसले कैकेट्स की जिल्द को छीलकर
میسکوائٹ کے درختوں کی فصلیوں کے درمیان تقریباً 5 سینٹی میٹر گڑھے میں بناتے ہیں۔ کیکٹس کا رس وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہو کر ایک مضبوط خول بناتا ہے جو کیکٹس کی نمی کو ختم ہونے سے روکتا ہے اور ملینر پیس کے گھونسلے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ میروپس ایپیسٹر۔ دوستو، یہ پرندے جنوبی یورپ، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے کچھ حصوں میں افزائش کرتے ہیں۔ ان پرندوں نے کم از کم 5 بار برطانیہ میں افزائش نسل کی کوشش کی ہے۔ حال ہی میں کامبریا میں یہ پرندے دیکھے گئے ہیں۔ یہ پرندے اپنے گھونسلے دریا کے بند کی ریت میں ایک گڑھا کھود کر اس کے بل کا استعمال کرتے ہوئے سوراخ کرتے ہیں اور پھر 1 میٹر لمبی سرنگ بنانے کے لیے اپنے پیروں سے ریت نکالتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں مل کر سرنگ کی کھدائی کرتے ہیں۔ دوستو، ان پرندوں کی فیورٹ خوراک یورپی مکھی ہے۔ کامن ٹیلر برڈ۔ یہ پرندے ایشیا میں پائے جاتے ہیں جو بہت ہی شرمیلے ہوتے ہیں۔ یہ پودوں میں چھپ کر زور سے پکارتے ہیں جو ان کی موجودگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہ ریشم یا پودوں کے ریشوں کے ساتھ ایک بڑے پتے کے کناروں کو جوڑنے کے لیے اپنی چونچ کا استعمال کر کے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ ایڈورڈ ہیملٹن ایٹیگن ایک سرکاری ملازم تھا۔ یہ شخص ہندوستان میں رہتا تھا جو ان پرندوں کو سوئی کے کام کے لیے روئی کا استعمال کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس لیے انہیں کامن ٹیلر برڈ یعنی عام درزی پرندے کہا جاتا ہے۔ ویسے اس پرندے کو آرتھوڈومس اور سوٹوریو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ کی لکھی گئی کتاب دی جنگل بک میں رکی ٹکی تاوی کے ٹاپک سے ان پرندوں کے متعلق ایک مختصر سی کہانی بھی موجود ہے۔ بالڈ ایگل۔ یہ شمالی امریکہ میں پایا جانے والا ایک سمندری عقاب ہے۔ یہ USA کا قومی پرندہ اور جانور بھی ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں اس کی نسل ختم ہونے کے قریب تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس کی تعداد بحال ہونا شروع ہوئی اور اسے خطرے سے 2-4 نسلوں کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ یہ عقاب سب سے بڑے گھونسلے بناتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا گھونسلہ سینٹ پیٹر برگ، فلوریڈا میں 1963 میں ملا تھا، جس کا وزن تقریباً 2 ٹن تھا اور یہ 2.9 میٹر چوڑا اور 6 میٹر گہرا تھا۔ دوستو، نر اور مادہ دونوں مل کر گھونسلے بناتے ہیں جو گھاس، ڈنٹھل، کائی اور پنکھوں سے بنی ہوئی چھڑیوں سے بنائے جاتے ہیں۔ گھونسلے کو مکمل ہونے میں تقریباً 3 مہینوں تک کا وقت لگ جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔